आप सभी विद्यार्थियों को जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th का जो चैप्टर 11 है 3D ज्योमेट्री, उसका जो मिसलेनियस एग्जांपल है उस एग्जांपल 26 को देखते हैं। इसमें क्या बोल रखा है, ए लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा विद द डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, प्रूव दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इज 4/3। ये हमको प्रूव करना है। कोई एक लाइन है जो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा एंगल बना रही, किसके साथ, जो क्यूब है उसके डायगोनल्स के साथ, ठीक है। और फिर हमको ये वाला प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि जो इसके डायगोनल्स है ना, उनको आप पहचान लो अच्छे से। डायगोनल्स आपने पहचान लिए तो वो जो डायगोनल्स है उनके डायरेक्शन रेशियो निकाल के हम डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेंगे, एंगल कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम मैंने बनाया क्यूब का, और ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें जो एक्स एक्सिस है उस पर मैंने पॉइंट ए लिया है। मतलब पॉइंट का मतलब क्या है, ये जो क्यूब देख रहे हैं आप, इस क्यूब का एक वर्टिसेस मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है, एक वर्टिसेस मैंने वाई पे और एक मैंने जेड पे लिया है, ठीक है। ए बी सी ये तो जेड एक्स वाई जेड एक्सिस पे हो गए, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हो गए। और जो 3 पॉइंट और है हमारे पास, डी है, ई है और एफ है, ठीक है। इन तीनों को मैंने इन 3 प्लेन में लिया है। जैसे कि अगर मैं डी पॉइंट की बात करूं तो ये एक्स जेड प्लेन में, और ई की अगर मैं बात करूं तो ये एक्स वाई प्लेन में, और अगर मैं पॉइंट एफ की बात करूं, जो वर्टिसेस एफ है उसकी बात करूं तो वो वाई जेड प्लेन में है, ठीक है। और एक वर्टेक्स और बच गया जी। अब ये ना तो किसी एक्सिस पे है ना ही किसी प्लेन में है, ठीक है। इसका मतलब जो पॉइंट जी है वो स्पेस में है, ठीक है। कहां पे, वो स्पेस में है। तो अब ये जो आप 8 वर्टिसेस देख रहे हैं ना, ओ ए ई बी एफ सी डी और जी, तो इन सभी के सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, ठीक है। अगर मैं ये लेट कर लूं कि ये जो क्यूब है उसकी साइड ए है, स्मॉल ए, ठीक है, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए कहां पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पर वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। तो ए कोऑर्डिनेट के ए जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, ए कोमा 0,0, ठीक है। अगर मैं बी की बात करूं तो जो पॉइंट बी है वो कौन से एक्सिस पे है, वाई पे है, तो वाई एक्सिस पर तो एक्स और जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। इसकी साइड क्या है, हमने क्या ले रखी है, ए, ऑल साइड सेम होंगी क्योंकि क्यूब है ये, ठीक है। तो बी कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, एक्स और जेड, बी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, जो एक्स और जेड है वो तो 0 हो जाएंगे कोऑर्डिनेट, बचेगा कौन, वाई वाला। और वाई वाला कितना, जितनी इसकी साइड है, मतलब ए वाला, ठीक है। तो यहां पे क्या बनेगा 0,a,0। अगर मैं पॉइंट सी की बात करूं, सी के वर्टिसेस की, तो सी कहां पे, जेड एक्सिस पर है, तो एक्स और वाई ये दोनों 0, और जेड कितनी आएगी, जितनी इसकी साइड है, उसको तो हमने स्मॉल ए बोल रखा है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट तो हमने कैलकुलेट कर लिए, लिख लिए इनकी कोऑर्डिनेट। तो अब जो प्लेन में है ना, उन प्लेन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में कौन 0 होता है, एक्स वाई प्लेन में जो पॉइंट ई है उसमें कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स वाई प्लेन की अगर मैं बात करूं तो वहां पे जेड 0 होता है, ठीक है। तो जेड कोऑर्डिनेट जो है उसका 0 कर दो, यानी a,0 बनेगा, ठीक है। अगर मैं पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो एफ कौन से प्लेन में लाई कर रहे हैं, वाईजेड में, वाईजेड में कौन 0, एक्स 0, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, बाकी दोनों जितनी साइड थी वो हो जाएंगे, ठीक है, ए और ए हो जाएगा। अगर मैं डी पॉइंट की बात करूं तो डी कौन से प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक्सजेड में, तो एक्सजेड प्लेन में कौन 0 है, वाई 0 है ना, तो ये आएगा a,0,a, ठीक है। एक पॉइंट दो पॉइंट बच गए। ये जो ओरिजिन है ना इसको तो लिख लो आप 0,0,0, ठीक है। अच्छा, और ये जो पॉइंट जी है, इस जी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जी कहां पे, स्पेस पे, मतलब स्पेस का मतलब क्या है, वहां पे तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस काम कर रहे हैं, एक्स भी, वाई भी और जेड भी, और वो तीनों क्या हो जाएंगे, जितनी इनकी साइड है, इस क्यूब की साइड है, a,a,a हो जाएगा, ठीक है। तो अब भी हमने जो 8 वर्टिसेस थे उन सभी के कोऑर्डिनेट लिख लिए हैं, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है, ये प्रूव करना है ना। और ये जो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा है ये डायगोनल के साथ एंगल बना रही हैं, ओके। तो सबसे पहले हम डायगोनल को यहां से निकालेंगे, वो क्या क्या बनेंगे। तो यहां पे मैं डायगोनल्स लिख लेता हूं। डायगोनल्स देखो क्या क्या आएंगे, अगर मैं इस क्यूब की बात करूं तो क्या क्या आएंगे, एक तो ये जो ओरिजिन है इसको जब मैं स्पेस के पॉइंट से ज्वाइन करूंगा तो जो लाइन सेगमेंट आएगा वो तो एक तो आएगा ओजी, एक ही डायगोनल, कितने बनेंगे, 4 डायगोनल बनेंगे, एक तो ये हो गया। बाकी 3 कैसे निकालोगे, अगर मैं किसी भी एक एक्सिस पे पॉइंट लूं, सपोज एक्स एक्सिस पे मैंने ए पॉइंट ले लिया ना, तो ए के अपोजिट प्लेन में जो आपने पॉइंट ले रखा है उन दोनों को ज्वाइन कर दो।
अगर मैं एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट ए है उसकी बात करूं तो उसको किससे ज्वाइन करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस के अपोजिट जो प्लेन है यानी वाईजेड प्लेन में आपने कौन सा पॉइंट लिया है, एफ लिया है ना, तो ए को जब हम एफ से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो वो एक डायगोनल बनेगा, तो ये डायगोनल हो गया ए एफ। ऐसे ही अगर मैं वाई जो एक्सिस है उस पर जो हमने पॉइंट लिया बी, उस वाई एक्सिस के अपोजिट जो प्लेन है यानी एक्स जेड, उसमें जो हमने पॉइंट लिया डी, तो बी को जब मैं डी से ज्वाइन करूंगा तो एक यहां से डायगोनल मिलेगा बी डी, ठीक है, तो इसको लिखा मैंने बी डी। और अगर मैं जेड जो एक्सिस है उस पर जो हमने पॉइंट लिया सी, उसको मेरे को किससे ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर ये जो जेड एक्सिस है इसके अपोजिट जो प्लेन है मतलब एक्स वाई प्लेन, उसमें हमने कौन सा पॉइंट लिया था, ई लिया था, तो सी को ई से ज्वाइन करेंगे। देखो ये जो जी पॉइंट है ना, ये एक्स वाई प्लेन में नहीं है, ये तो स्पेस में है। हम जब इसकी फिगर बनाते हैं ना तो ये 2D शेप में बनती है, ठीक है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो जी है ये एक्स वाई प्लेन में, लेकिन जी जो है वो स्पेस में है, ठीक है, ऊपर उठा हुआ है। ओके, तो सी को ई से ज्वाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक डायगोनल सीई मिलेगा। हो गए 4 डायगोनल, ठीक है। अब ये जो ओजी एफ बीडी और सीई आए ना, तो इनके हमको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन तब भी आएंगे जब हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ओजी के डायरेक्शन रेशियो लिख रहा हूं, डीसीज समझ जाना आप, डायरेक्शन रेशियो निकालो पहले ना, डी आर्स मतलब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ डायगोनल ओजी। तो देखो क्या आएंगे, कैसे निकालते हैं, ओजी के डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, x2, चलो मैं लिख देता हूं एक बार यहां पे, x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1 करके निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये तो x1 y1 z1 इसके कोऑर्डिनेट और इसके x2 y2 z2, ठीक है। तो ओजी के निकालेंगे तो a माइनस जीरो मतलब a आया, ठीक है, a कोमा a, ये क्या आ रहा है, इसके डायरेक्शन रेशियोज आ रहे हैं, ठीक है। अब इनको हम सिंपलीफाई भी कर सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज को, तो क्या आएगा, a से डिवाइड कर दो 1,1,1, ठीक है। तो ये तो डायरेक्शन रेशियोज आए हैं किसके, ओजी के। हम निकालना चाह रहे हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो यहां पे लिखा मैंने डीसीज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ डायगोनल ओजी। तो वो डायरेक्शन कोसाइंस क्या बनेंगे, कैसे निकालते हैं, अगर डायरेक्शन रेशियो हमारे पास ए बी सी है तो जो डायरेक्शन कोसाइंस है एल एम एन, वो कैसे निकालते हैं, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करके, ठीक है। तो यहां पे आएगा 1 अपॉन रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं उसको 1 अपॉन रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला एम क्या आएगा, वो भी 1 अपॉन रूट 3, और एन नोटेशन में जो हम लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन वो भी क्या आएगा, 1 अपॉन रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने क्या कैलकुलेट किए, डायरेक्शन कोसाइंस कैलकुलेट किए किसके, ओजी के। ऐसे ही अब बाकी जो 3 डायगोनल्स है हमारे पास उनके भी डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पेज को आगे खिसका रहा हूं, डीसीज ऑफ डायगोनल सेकंड वाला एएफ ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो जो एएफ है उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, देखो अगर मैं डायरेक्शन रेशियो की बात करूं तो ए एफ मतलब एफ में से एक को कोऑर्डिनेट माइनस करने हैं, यानी 0 माइनस ए नेगेटिव हो जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव, ठीक है। स्टार्टिंग वाला नेगेटिव मतलब ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, आएगा वही 1 अपॉन रूट 3, फर्स्ट वाला नेगेटिव, सेकंड पॉजिटिव और थर्ड भी पॉजिटिव। कैसे, एक बार मैं इसको रफली यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इसके एफ के डायरेक्शन रेशियो निकालू पहले तो 0 माइनस ए आया, ए माइनस 0 ए आया, और ए माइनस 0 ए आया, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है। इनको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज को, अगर सेम क्वांटिटी आ रही है तो उसी से डिवाइड कर दो, ए से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा -1,1,1, ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन निकालूंगा इनका तो क्या आएगा, जो ए है वो अपॉन अंडर रूट तीनों के स्क्वायर का सम 1, इसका स्क्वायर क्या आएगा, ए क्या आएगा, प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, कितना आया -1 अपॉन रूट 3, ये पहले वाला आ गया। ऐसे ही जब दूसरे वाला करेंगे तो इसके बजाय ये आ जाएगा बी वाला, फिर तीसरा करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करते हैं ना, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी डायरेक्शन कोसाइंस की, किसकी डायरेक्शन कोसाइन है ये, ए एफ डायगोनल के, ठीक है। अब जो बीडी है ना उसके और सी एफ है उसके डायरेक्शन कोसाइन हम निकाल रहे हैं, टीसीज ऑफ डायगोनल सेकंड वाला थर्ड वाला बीडी।
तो BD के डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे, देखो BD डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, ये B देखो, B देखो ये रहा, D देखो ये रहा, इनको BD करेंगे, ज्वाइन करेंगे तो D के कोऑर्डिनेट में से B वाले माइनस करेंगे तो A माइनस 0, 0 माइनस A, यानी सेकंड वाला नेगेटिव आ रहा है, थर्ड वाला A माइनस 0, थर्ड पॉजिटिव है, यानी जो Y वाला है ना वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब बीच वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आएगा 1/√3 और माइनस 1/√3 और 1/√3, ठीक है। अब जो तीसरा डायगोनल, चौथा डायगोनल है CE, उसके निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ डायगोनल CE, तो उसकी क्या आएंगे, थर्ड वाला नेगेटिव हो जाएगा, यानी 1/√3 कोमा 1/√3 कोमा माइनस 1/√3, ठीक है। चारों डायगोनल्स के हमने डीसीज कैलकुलेट कर लिए, ओके। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई एक लाइन है, ठीक है, कोई एक लाइन है और वो लाइन, ये जो क्यूब है ना इसके डायगोनल के साथ, इनके साथ, पहले डायगोनल के साथ अल्फा, दूसरे के साथ बीटा, तीसरे के साथ गामा, चौथे के साथ डेल्टा एंगल क्रिएट करके बना रही है, ठीक है। तब हमको ये चीज प्रूव करनी है, ओके। तो वो जो लाइन इन डायगोनल के साथ एंगल बना रही है ना उसके डायरेक्शन कोसाइन को मैं लेट कर लेता हूं LMN, ठीक है, तो उसको मैं यहां पे लिख रहा हूं लेट द डीसीज मतलब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन which makes angles alpha beta gamma and delta with diagonals कौन कौन से डायगोनल, जो अल्फा एंगल है ना वो तो पहले वाले के साथ मतलब OG के साथ, OG, दूसरा जो बीटा है वो AF के साथ, और जो गामा है वो किसके साथ, BD के साथ, और जो डेल्टा है वो CE के साथ एंड CE रेस्पेक्टिवली, ठीक है। जो लाइन है वो इन डायगोनल के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बना रही है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस इज L, M, N, ये मैंने मान लिए, ठीक है। अब लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है हमारे पास और डायगोनल के डायरेक्शन कोसाइन भी है, तो क्यों ना हम एंगल कैलकुलेट करें, ठीक है। तो अगर मैं पहले निकालना चाहूं कोस अल्फा, कोस अल्फा का मतलब क्या है, कोस अल्फा का मतलब है ये जो लाइन जिसकी डायरेक्शन कोसाइन LMN है, ठीक है, वो इस डायगोनल के साथ जो एंगल बना रही है ना वो अल्फा है, तो उस अल्फा की कोसाइन, ठीक है। तो ये कोस अल्फा क्या आएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 करते हैं ना, ठीक है, तो वो चीज मैं यहां पे कर रहा हूं। अब तो यहाँ पे स्पेस ज्यादा नहीं है, दूसरा पेज ले लेता हूं मैं, ओके। तो अब यहाँ पे देखो कोस अल्फा हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो कोस अल्फा के लिए क्या फॉर्मूला क्या है, कोस थीटा इक्वल, अगर आपको दो लाइन की डायगोनल क्या है, एक लाइन ही है ना, ठीक है, दो लाइन की अगर आपके पास डायरेक्शन कोसाइन है तो उसके लिए कोस थीटा क्या आता है L1 L2 प्लस, अगर डायरेक्शन कोसाइन है उस केस में एक की L1 M1 N1 और दूसरे की L2 M2 N2 है, तो हम कोस थीटा लिखते हैं L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये लिखते हैं ना, ठीक है। इसी को हम यूज करें यहां पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर मैं कोस अल्फा निकालूं तो कोस अल्फा मतलब जो लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइन है हमारे पास, और जो OG है उसके डायरेक्शन कोसाइन है, तो OG के डायरेक्शन कोसाइन ये थे हमारे पास, ठीक है। यानी L को इससे मल्टीप्लाई करना है प्लस M को इससे प्लस N को इससे, तो क्या आएगा 1/√3, तो कॉमन है, उसको मैंने कॉमन ले लिया, L प्लस M प्लस N बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं कोस अल्फा को, कोस अल्फा इक्वल 1/√3 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा L प्लस M प्लस N बचा, ठीक है। अगर मैं कोस बीटा निकालूं तो कोस बीटा, अब देखो बीटा एंगल किस किस के साथ था, इस लाइन के साथ जिसकी डायरेक्शन कोसाइन LMN है, और किसके साथ AF के साथ, डायगोनल AF जिसकी डायरेक्शन कोसाइन ये है, ठीक है। तो L1 L2 M1 M2 N1 N2 को ऐड करेंगे हम, पहले वाली टर्म नेगेटिव है, ठीक है, 1/√3 कॉमन है, ठीक है। तो 1/√3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा माइनस L प्लस M प्लस N हो जाएगा, 1/√3 कॉमन माइनस L प्लस M प्लस N, ये हो गया, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, ओके। अब मैं निकाल रहा हूं कोस गामा, ठीक है। तो कोस गामा क्या आएगा BD के साथ, ठीक है। तो BD के डायरेक्शन कोसाइन ये है हमारे पास,
यानी एल को इससे, एम को इससे, एन को इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो सेकंड वाला नेगेटिव इसमें, ठीक है, और लास्ट वाले में लास्ट वाला नेगेटिव है, तो ये क्या बनेगा 1/√3 एल माइनस एम प्लस एन बन जाएगा। इक्वेशन 3 आ गया। एंड कोस डेल्टा वो क्या बनेगा 1/√3 एल प्लस एम माइनस एन बन जाएगा, ये प्लस है, ठीक है। इक्वेशन 4। हमको प्रूव क्या करना है, हमको तो ये वाला प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सभी का स्क्वायर कर रखे ना लेफ्ट पार्ट में, तो हम भी इन चारों इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट स्क्वायर प्लस इक्वेशन सेकंड स्क्वायर प्लस इक्वेशन थर्ड स्क्वायर प्लस इक्वेशन 4 स्क्वायर, ये हमको करना है, ठीक है। तो इधर मैं स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूं, तो ये आएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा, ठीक है। और इधर जब मैं स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर करूंगा तो ये बनेगा 1/3, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी ऐड कर रहे हैं ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ऐसे चारों का, ठीक है। तो 1/3 जो आया स्क्वायर करने के बाद वो तो सभी में है, तो उसको तो मैंने कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी एल प्लस एम प्लस एन होल स्क्वायर माइनस एल प्लस एम प्लस एन होल स्क्वायर, और क्या आएगा तीसरे वाले का स्क्वायर, तो यहां पे लिखा मैंने एल माइनस एम प्लस एन होल स्क्वायर, एल प्लस एम माइनस एन होल स्क्वायर, ठीक है। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो यहां से क्या मिलेगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक बन जाएगा, प्लस क्या आएगा 2lm 2mn 2nl, ठीक है, 2lm 2mn 2nl। यहां से क्या आएगा, तीनों का स्क्वायर प्लस प्लस में आएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, वो तो एक होते हैं, वो एक हो गया, ठीक है। और क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट -2lm, इन दोनों से प्लस का आएगा mn, फर्स्ट लास्ट से माइनस आएगा 2ln, ये 2 भी लगाओ, ठीक है, 2ln। जब मैं इनका स्क्वायर करूंगा तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा, मैंने प्लस लगा दिया, कोई बात नहीं, पहले इसका इससे कर लेते हैं, ठीक है, ये प्लस आएगा 2ln। इन दोनों को करेंगे तो माइनस का 2lm, इन दोनों को करेंगे माइनस का 2mn, ठीक है, प्लस जब इसका स्क्वायर करेंगे तो तीनों का स्क्वायर प्लस में आएगा, और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक होने की वजह से उसका आंसर एक हो गया, और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 के साथ 2lm, इन दोनों से क्या मिलेगा माइनस का 2mn, और इन दोनों से माइनस का 2nl या ln, ठीक है। अब देखो क्या बनेगा 1/3 1 2 3 4, ठीक है, और 2lm प्लस का 2lm माइनस का 2mn प्लस का 2mn माइनस का 2nl प्लस का 2nl माइनस का प्लस का 2ln माइनस का 2nl 2lm माइनस 2lm माइनस 2mn प्लस 2mn कट गया, सारे जीरो, क्या आया आंसर 4/3। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा कितना आ गया 4/3, और यही तो हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड।